अगर आपको प्रोडक्ट डिजाइनर बनना है तो NIT इज़ द बेस्ट ऑप्शन। व्हाट इज़ प्रोडक्ट डिजाइनिंग? प्रोडक्ट डिजाइन क्या है? प्रोडक्ट डिजाइन की बात करते हैं तो आपके आसपास यूज होने वाले ही प्रोडक्ट की बातें करेंगे। प्रोडक्ट का यूज और यूज करने में प्रॉब्लम, उसको देखना है, फाइंड आउट करना है। मीन्स रियल प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन को ध्यान में रख के ही प्रोडक्ट डिजाइन किया जाता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, आज से 10-12 साल पहले जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का ट्यूब यूज होता था, या शेविंग क्रीम का, या टूथपेस्ट का, तो वो जो उसका बॉडी होता था पैकेजिंग का, या जिसमें क्रीम या टूथपेस्ट रखा जाता है, उसका बॉडी मेटल का हुआ करता था। तो मेटल का बॉडी से प्रॉब्लम ये होता था कि आपके हाथ में लग सकता था, या बच्चे अगर उसको टच कर रहे हैं या उसको हैंड में होल्ड किए हुए हैं तो उससे हर्ट हो सकता था उसका कॉर्नर से। तो एक प्रॉब्लम था, और इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके कस्टमर का फीडबैक लेके एक सॉल्यूशन निकाला गया, और उस मेटल बॉडी के जगह प्लास्टिक का बॉडी लाया गया और उसको रीडिजाइन किया गया। और इसलिए रीडिजाइन किया गया कि वो प्लास्टिक का जो बॉडी होता है वो सॉफ्ट होता है, उससे बच्चों का फिंगर या हम लोगों का फिंगर हर्ट नहीं होता है। तो एक प्रॉब्लम था, उसका सॉल्यूशन निकाला गया। तो बेसिकली प्रोडक्ट डिजाइनिंग में कोई भी प्रोडक्ट का यूज करने में जो प्रॉब्लम होता है, उसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट करके हम लोग उसका पैकेजिंग या प्रोडक्ट को रीडिजाइन करते हैं। मेटल का बॉडी में प्रॉब्लम होता है क्या था कि उसका जो मटेरियल उसमें रहता था, मान लीजिए कॉस्मेटिक का ही क्रीम हो या टूथपेस्ट हो या शेविंग क्रीम हो, तो 100% यूज नहीं हो पाता था। तो ये भी एक प्रॉब्लम था। प्लास्टिक का बॉडी डिजाइन करने में क्या है, उसका सॉल्यूशन है कि वो 100% यूज हो जाता है। तो इस टाइप का बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आपके घर में जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिजाइनर का डिमांड बहुत है इंडिया में, इवन वर्ल्ड वाइड ग्लोबल मार्केट में देखें तो प्रोडक्ट डिजाइनर का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। इसका सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली अगर इसमें हम लोग अभी जाएं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसे बताने के लिए बहुत कुछ है, हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट इज़ प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड व्हाट इज़ प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल बटन क्लिक कर दीजिए, आपको डिज़ाइन रिलेटेड मेरा हर अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, मैं आर अजय, आई एम अ फैशन टेक्नोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर एंड ऑल्सो अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। मैंने अपना एजुकेशन निफ्ट, NIT इलाहाबाद और IIM रोहतक से किया है। मैं डिज़ाइन रिसर्च सोसाइटी लंदन का मेंबर हूँ, और भारत के रूरल एरिया में हम लोग डिज़ाइन अवेयरनेस प्रोग्राम, क्राफ्ट ट्रेनिंग रेगुलर कर रहे हैं। ये हमारा प्रोग्राम डिज़ाइन पाठशाला और नवा विहान के थ्रू होता है। अभी हम लोग अभिषा डिज़ाइन स्टूडियो के थ्रू गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें हमारे साथ पूरा टीम निफ्टियन और NIDian का है, जो पूरे डेडिकेशन के साथ इस वर्क में लगे हुए हैं। और डिज़ाइन एस्पिरेंट को भी हम लोग प्रॉपर वे में गाइड करते हैं, ताकि उनको एक अच्छा गाइडलाइन मिले और अपना डिज़ाइन करियर को अच्छे ढंग से अच्छे कॉलेज में जाके अच्छा रैंक ला के करें। तो हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, जानते हैं कि व्हाट इज़ NIT। NIT इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एज पर द NIT एक्ट 2014 अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इसको शुरू किया गया है। NIT में मेनली 3 टाइप्स ऑफ कोर्सेज हैं, जो आपको मैं बता देता हूँ। पहला कोर्स है उनका बैचलर इन डिज़ाइन, दूसरा है मास्टर इन डिज़ाइन, और तीसरा है PhD इन डिज़ाइन। NIT का ऑल ओवर इंडिया में टोटल 5 सेंटर हैं और 2 एक्सटेंशन सेंटर हैं। तो मैं 5 सेंटर की बातें करूँगा, उसको देखूँगा, उससे 5 सेंटर में क्या क्या कोर्स होते हैं और कौन कौन कोर्स वो करवाते हैं। तो NIT अहमदाबाद में आपको बैचलर इन डिज़ाइन 4 ईयर का वो कोर्स कराएंगे। और NIT अहमदाबाद को हेरिटेज कैंपस भी बोला जाता है। बहुत खूबसूरत कैंपस बनाया गया है, चारों तरफ बहुत अच्छा ग्रीनरी है और पढ़ाई का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहता है। इको फ्रेंडली कैंपस है। 4 सेंटर न्यू सेंटर खोला गया है, जिसमें आपका एक विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश में है, कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में है, भोपाल मध्य प्रदेश, और आसाम जोरहट है आसाम में, वहाँ ये 4 सेंटर है। लेकिन इस 4 सेंटर में आपको BDES का डिग्री नहीं देते हैं, 4 ईयर का होता है। लेकिन जो
इनका डिग्री होता है वो ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम इन डिज़ाइन होता है 4 सालों का। NID वर्ल्ड क्लास डिज़ाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। NID प्रमोट डिज़ाइन अवेयरनेस एंड एप्लीकेशन टुवार्ड्स रेजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय एंड थ्रू। NID का मिशन क्या है, NID का विज़न क्या है, ये आपको मैं बता दूं। इसको बहुत अच्छे से समझना है बिकॉज इसके अकॉर्डिंग हम खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा NID का मैं कुछ मिशन एंड विज़न आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आप इसको थ्रूली रीड कीजिए, मैं रीड भी करके बता रहा हूँ आपको। NID का मेन विजन है टू क्रिएट डिजाइन प्रोफेशनल्स ऑफ एक्सीलेंस टू हेल्प मीट इंडियाज डाइवर्स डिजाइन नीड्स, टू ट्रेन डिजाइन ट्रेनर्स for other design and design related institution and position in the 21st century as global leaders in design education and research by recognizing the changes in economic and business environment nationally and globally. Become a repository of design systems, materials, design and production process related to traditional as well as modern technology. NID providing design inputs from the point of view of using design as an integrating force in varied areas like science, technology, management to raise quality of life through well-designed products, services, process and system. डिजाइन एजुकेशन हमेशा से रिसर्च बेस्ड एजुकेशन रहा है। आपको भी एज ए रिसर्चर ही स्टडी करना है। इसमें NID आपको पूरा हेल्प करेगा। NID का मिशन एंड विजन को सही से समझ के NID में एडमिशन लें और डिज़ाइन हिस्ट्री में एक न्यू चैप्टर क्रिएट करें। NID में एडमिशन के लिए फॉर्म आपका अक्टूबर में आता है और इसका लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर में होता है। NID का एग्ज़ाम 2 फेज में होता है। फर्स्ट फेज जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट प्रीलिम्स, DAT प्रीलिम्स, ये आपका 30% वेटेज का होगा। 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको पेपर पेन पेंसिल या स्टेडलर कलर के थ्रू होगा। इसमें आपका टेक्स्ट या विजुअल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जीके, करंट अफेयर्स, फिर क्रिएटिविटी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ऐसा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे। दूसरा एग्ज़ाम होता है जब आप प्रीलिम्स में शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे तो दूसरा एग्ज़ाम होता है फेज़ 2 जिसको बोलते हैं मेंस। प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस जिसको हम लोग स्टूडियो टेस्ट भी बोलते हैं। जनरली स्टूडियो टेस्ट में मटेरियल हैंडलिंग और कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट होता है। ऑलरेडी मैं स्टूडियो टेस्ट के ऊपर बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ। यू कैन वॉच माई वीडियो। अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आए तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हमारे जो डिज़ाइन पाठशाला के टीम है जिसमें NIDian लोग हैं उनसे आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉल। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका एग्जाम 2 फेज में होता है। फर्स्ट फेज जिसको DAT प्रीलिम्स बोलते हैं उसमें आपको प्रिपरेशन करना है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और क्रिएटिविटी का। दूसरा एग्ज़ाम शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद ही होगा जो जनरली मई फर्स्ट वीक में हो जाता है। इसमें आपको मटेरियल हैंडलिंग का टेस्ट होगा। इसको हमेशा ध्यान में रखें कि मटेरियल किस ढंग से यूज़ करना है, उसका प्रोसेस क्या है, उसमें क्या क्रिएटिविटी यूज़ करना है, इसको हम लोग ध्यान में रख के हम लोग वर्क करेंगे। और ऑलरेडी मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, इसके ऊपर आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन विल बी ऑलवेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हिंदी में भी क्वेश्चन आते हैं क्या? तो हिंदी में NID का क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन हमेशा इंग्लिश में रहेंगे दोनों पेपर, DAT प्रीलिम्स एंड ऑल्सो मेंस। NID में आपको एडमिशन के लिए एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों देखना होगा। सपोज आप 2020-21 सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10+2 में पास आउट होना होगा या 10+2 का एकेडमिक सेशन 2019-20 में आप अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे। इसमें 10+2 का कोई भी स्ट्रीम चलता है, कोई भी स्ट्रीम से आप एलिजिबल होते हैं, चाहे वो आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो। कोई भी स्ट्रीम आप +2 में करते हैं उससे आप NID का फॉर्म या किसी भी डिज़ाइन कॉलेज का फॉर्म भरने के लिए, एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि उसका एज क्या है। कैटेगरी वाइज हमारा एज डिफाइन किया गया है, वो एज देखते हैं। तो ऐसे आप वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट जो फॉर्म भरने का जो शेड्यूल आएगा उसमें क्लियरली मेंशन रहेगा। ऐसे इस साल का फॉर्म में था कि जो कैटेगरी जनरल कैटेगरी के हैं
या फिर जो जनरल EWS कैटेगरी के हैं उनके लिए एज लिमिट 20 ईयर था, और नॉन क्रीमी लेयर SC एंड ST कैंडिडेट के लिए एज लिमिट 23, एंड PWD कैटेगरी में जो आते हैं बच्चे उनके लिए 25 ईयर्स एज लिमिट दिया था। तो इसको आप वेबसाइट में भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए जो अभी प्रोस्पेक्टस आएगा अक्टूबर मंथ में, तो उसमें क्लियरली मेंशन रहता है, उसको बढ़िया से आप देख के क्लियरली आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बातें करेंगे कि NID में कौन कौन से कोर्सेस हैं, कौन कौन से ब्रांचेज हैं, और वो ब्रांच हमें कब लेना है, काउंसलिंग में मिलेगा या काउंसलिंग के बाद मिलेगा। तो NID में जो भी आपका ब्रांचेज हैं उसकी हम बातें करेंगे। तो काउंसलिंग में कोई भी ब्रांच आपको चूज करने का मौका नहीं दिया जाएगा, अलाउड नहीं होता है। सबसे पहले आपको फाउंडेशन प्रोग्राम 1 ईयर का कंप्लीट करना होगा। इसके बाद स्किल के अकॉर्डिंग जो आपके मेंटर होंगे, प्रोफेसर होंगे, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए ए डिपार्टमेंट, ए ब्रांच आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 1 ईयर आप उनके मेंटरशिप में रहे हैं, वो आपको गाइड किए हैं, तो वो आपके स्किल को जानते हैं। और आप भी अपने स्किल को तब तक आप जान पाएंगे कि आपको प्रोडक्ट डिजाइनिंग में जाना है, एनिमेशन में जाना है, फिल्म मेकिंग में जाना है, या टेक्सटाइल में जाना है। NID में टोटल सीट 425 होते हैं, 425, जिसमें 125 सीट अहमदाबाद में है, जहाँ पे आपको बैचलर इन डिज़ाइन का डिग्री दिया जाता है, और रेस्ट जो 4 सेंटर है उसमें 300 सीट है, 75 सीट इन ईच सेंटर, जिसमें आपको ग्रेजुएशन डिप्लोमा प्रोग्राम दिया जाता है। तो ये 425 सीट के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा, और अहमदाबाद और 4 सेंटर दोनों का एग्ज़ाम कॉमन होता है। NID में जब हम ब्रांचेस की बातें करते हैं, कोर्स प्रोग्राम की बातें करते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, फर्नीचर एंड इंटीरियर डिजाइन है, सिरामिक एंड ग्लास डिजाइन है, टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइन है, फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन है, ग्राफिक्स डिजाइन, एग्जीबिशन डिजाइन और एनिमेशन फिल्म डिजाइन है। ये आपका कोर्सेज हैं NID में। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस प्रोग्राम को आप चूज करके आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर फाउंडेशन प्रोग्राम, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इस कोर्स को चूज करें, और आप अपना रेस्ट 3 साल कॉलेज के साथ गुजारें, जिसमें आपको इंटर्नशिप, ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको NID करवाएगी, और एक आप अच्छा डिज़ाइन एजुकेशन लेके एक अच्छा डिजाइनर बनकर आप वहाँ से निकल सकते हैं। मैं डिज़ाइन रिलेटेड बहुत सारा वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको कोई भी वीडियो की ज़रूरत हो डिज़ाइन रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपका जो क्वेश्चन है, जो आप डिमांड कर रहे हैं, उसको मैं बनाऊँगा, क्योंकि हमारे पास सारे निफ्टियन और NIDian का टीम है, और जो कंटिन्यूअस डिज़ाइन एस्पिरेंट के लिए हम लोग डेडिकेट हैं, और डेडिकेशन के थ्रू वर्क करते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।